डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत में द्वितीयक तथ्यों के प्रमुख स्रोतों के बारे में। प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभाग देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, जनसंख्या, श्रम आदि के बारे में सूचनाएं संकलित करते हैं और उन्हें प्रकाशित करते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन ब्रिटिश शासन के समय भी किया जाता रहा है, किंतु आज़ादी के बाद इनका संकलन व्यवस्थित रूप से किया गया है। ये अनुसंधान और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टि से उपयोगी होते हैं। भारत में संकलित किए जाने वाले तथ्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले केंद्र सरकार द्वारा संकलित तथ्य, दूसरे राज्य सरकारों द्वारा संकलित तथ्य और तीसरे है गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, यानी कि जो NGO होते हैं ना, उनके द्वारा संकलित तथ्य। तो अब इनको हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा संकलित या प्रकाशित तथ्य। इसमें सबसे पहला आता है अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकीय निदेशालय का। यह निदेशालय भारत सरकार के कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह निदेशालय भारत में कृषि, कृषि उपज, कृषि मजदूरी तथा कृषि विकास आदि से जुड़ी हुई तथ्यों का संकलन करता है तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं बुलेटिनों के माध्यम से इन्हें प्रकाशित करता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ऋण, वित्त, बेकारी, गरीबी, मुद्रास्फीति, रहन सहन के स्तर, प्रति व्यक्ति आय एवं अन्य आर्थिक तथ्य संकलित किए जाते हैं और विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय। यह मंत्रालय भी उत्पादन और वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है और प्रकाशन भी करता है। इंडियन ट्रेड जर्नल नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से यह मंत्रालय सूचनाओं का प्रकाशन करता है। अगला है श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यह मंत्रालय श्रमिकों की संख्या, श्रम अधिनियम, श्रम सुरक्षा एवं श्रम कल्याण से संबंधित सूचनाएं भारतीय श्रम गजट में प्रकाशित करता है। अगला है रेल मंत्रालय। मंथली रेलवे स्टैटिस्टिक्स में भारतीय रेल परिवहन संबंधी सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। अगला है परिवहन मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यह विभाग भारतीय परिवहन संबंधी तथ्यों का संकलन करता है और उन्हें ट्रैफिक सर्वे में प्रकाशित करवाता है। अगला है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह विभाग साक्षरता, शैक्षणिक नीति, शिक्षा का विकास आदि से संबंधित तथ्यों का प्रकाशन एजुकेशन इन इंडिया में करवाता है, जो कि एक एनुअल पत्रिका है। अगला है सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय। इस विभाग का प्रकाशन विभाग तथ्यों के संकलन और प्रकाशन का महत्वपूर्ण कार्य करता है।
इस विभाग की स्थापना सन 1953 में हुई थी। यह विभाग प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी और हिंदी में भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसके अंतर्गत भारतीय भूमि तथा जनता, भारत की जनसंख्यात्मक विशेषताओं, आर्थिक आंकड़ों, सांस्कृतिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, जनसंचार, भूमि सुधार, सहकारिता, सामुदायिक विकास, सिंचाई, शक्ति तथा उद्योग, परिवहन, श्रम तथा आवास आदि से संबंधित नवीनतम आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा प्रकाशित तथ्य एवं सूचनाएं अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस संगठन की स्थापना सन 1951 में की गई थी। यह विभाग केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित आंकड़ों को समन्वयात्मक दृष्टि से प्रकाशित करता है। अब राज्य स्तर पर भी सांख्यिकी विभाग को इस संगठन से जोड़ दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें प्रकाशित करने का दायित्व इसी विभाग का है। यह विभाग विभिन्न साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, यानी सब तरह के हो गए, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तथ्यों का प्रकाशन करवाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस विभाग की स्थापना सन 1950 में प्रोफेसर महालनोबिस की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह विभाग भारतीय सांख्यिकी तथा सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यह विभाग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग की सहायता करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण करके तथ्यों का संकलन करता है। इस विभाग के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था, आवासीय स्थिति, परिवार के आकार, व्यय के स्वरूप, उपभोग के स्वरूप, ग्रामीण एवं नगरीय बेरोजगारी, ग्रामीण आय, भूमिहीन कृषि मजदूरों आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन करके उनका प्रकाशन कराता है। और जो इसमें लास्ट है वो है जनगणना रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय भारत में प्रति 10वें वर्ष देश में जनगणना का कार्य करवाता है। जनगणना से संबंधित विभिन्न आंकड़े सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट तथा सेंसस ऑफ इंडिया पेपर्स नामक पुस्तकों में प्रकाशित किए जाते हैं। जनगणना में देश की जनसंख्या संबंधी विभिन्न तथ्य जैसे आयु, स्त्री पुरुषों की संख्या, साक्षरता, धर्म, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, जन्म एवं मृत्यु दर, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन किया जाता है। अब अगली जनगणना भारत की 16वीं जनगणना 2021 में होगी और ये आज़ादी की बाद की 8वीं जनगणना होगी।
अब इसमें जनगणना का महत्व जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट बिंदु अपना जो रहेगा इसी का ही, वो है राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित तथ्य और एनजीओ द्वारा प्रकाशित तथ्य। जनगणना का महत्व इस प्रकार है। जनगणना के माध्यम से देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। जनगणना के द्वारा हमें देश की जनसंख्या, स्त्री पुरुषों का अनुपात, आयु संरचना आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही देश में व्याप्त विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इसके 3 महत्व होते हैं मुख्यतः। एक तो समाजशास्त्रीय महत्व होता है जनगणना का, दूसरा होता है राजनीतिक महत्व और तीसरा होता है आर्थिक महत्व। तो समाजशास्त्रीय महत्व पे नज़र डाल लेते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से जनगणना का एक विशेष महत्व है। इसके आधार पर हमें देश की सामाजिक संरचना, सामाजिक रीति रिवाजों एवं सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शिक्षा के आंकड़ों से अशिक्षा की समस्या के बारे में तथा वैवाहिक आंकड़ों से बाल विवाह, विधवा की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से पारिवारिक सदस्यों के आंकड़ों से एकाकी और संयुक्त परिवारों की स्थिति तथा परिवार के प्रकारों में परिवर्तन की दिशा का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य आदि की स्थिति का भी ज्ञान होता है। स्त्री शिक्षा के आंकड़े समाज में उनकी स्थिति के सुधार को व्यक्त करते हैं। अब इसमें पॉइंट बी, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित तथ्य पर प्रकाश डाल लेते हैं। राज्य सरकारें भी अपने विभिन्न विभागों द्वारा तथ्यों का संकलन एवं प्रकाशन करवाती है। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, आवासीय स्थिति, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अपराध, सामुदायिक विकास योजनाएं, कृषि एवं सिंचाई आदि विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित करवाए जाते हैं। राज्य के सूचना विभाग तथा सांख्यिकी विभाग इन सूचनाओं को संकलित, समन्वित और प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विभिन्न कमेटियां भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जो कि समाजशास्त्रीय अनुसंधानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। सरकारी आंकड़ों के कुछ गुण और दोष दोनों होते हैं। तो 2 गुण जान लेते हैं, फिर 2 दोष जान लेंगे तो एक मोटी मोटी इनकी जानकारी हो जाएगी। पहला गुण है कि ये आंकड़े किसी योजना का निर्माण करने में सहायक होते हैं और सामाजिक अनुसंधान में इन आंकड़ों का उपयोग सरलता से किया जा सकता है। अब दोष देख लेते हैं कि वही सरकारी आंकड़ों में विभागों की सफलता को ही दर्शाया जाता है, अतः उनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। सरकारी आंकड़े केवल खाना पूर्ति के लिए होते हैं और कई बार वे ईमानदारी से एकत्रित नहीं किए जाते। सूचनाएं संकलन में सरकारी कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं, अतः वे विश्वसनीयता खो बैठते हैं। इन कमियों के बावजूद भी सरकारी आंकड़े अन्य आंकड़ों की तुलना में अधिक विस्तृत, उपयोगी, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होते हैं। पॉइंट सी, गैर सरकारी स्रोत। सरकार ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं भी सर्वेक्षण का कार्य करती है और तथ्यों का प्रकाशन करती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित संस्थान, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आदि के द्वारा भी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन किया जाता है। इनके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, बुलेटिनों, रिपोर्टों, पुस्तकों आदि के द्वारा भी तथ्यों का प्रकाशन किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर भी अनेक विद्वानों ने अपने अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्य करके विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित किए हैं। धन्यवाद।